मीडिया का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। आप इतने घंटों से अडियाला जेल के बाहर खड़े हैं। अभी खान साहब से हमारी मुलाकात हुई है और काफ़ी लंबी तफसीली मुलाकात हुई है अभी, लेकिन हम आपको सिर्फ ये खबर देना चाहते हैं, मेरे साथ दोनों वकील बल्कि सारे वकील मेरे साथ खड़े हैं। अभी खान साहब ने बहुत सारे पैगामात जो हैं वो उमर अयूब साहब को, मुझे और फैसल चौधरी को और फैसल मलिक सबको हम दिए कि हम बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आवाम को बताएं, अपने वर्कर्स को बताएं, और जो हमारी शहादतें हुई, जो बेगुनाह लोगों को सानिया डी चौक में, सानिया इस्लामाबाद जो है वो लोगों को शहीद किया गया था, जिन्होंने एक अपनी पुरअमन आवाज़ उठाई थी, उसके लिए हमने बात करनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे सामने, मेरे सामने ही उन्होंने उमर अयूब साहब को, राजा बशारत साहब को और हमारे बहुत सारे कारकुनान को अंदर रोक दिया है और बहाना बना रहे हैं कि आप हमें फलानी कागज़ दिखाएं, फलानी कागज़ दिखाएं। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, बर्बरियत हो रही है। पहले हमें खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था, आज तो हमारी अडियाला जेल में जो है हमारी पेशी थी, अपनी पेशी के लिए हम यहाँ पे आए हुए थे और खान साहब से हमारी मुलाकात हो गई। किसी का हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, बल्कि हम तो देखना चाहते थे कि हमारे लीडर की जिंदगी कैसी है, उनकी सेहत कैसी है। जिस तरह उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उन्होंने खान साहब को रखा है, जिस तरह उनको घर वालों से मिलने नहीं दे रहे, उनकी सेहत के बहुत ज्यादा मसाइल है, आज भी उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया। और हमारी जब मुलाकात हुई वो सिर्फ इसलिए हुई कि आज हमारे ऊपर इन्होंने जो है वो फर्द जुर्म जो है वो आयद कर रही थी। वहां पे भी इस तरह की हॉस्टाइल सिचुएशन है कि जब आप पहले जाते हैं 2.5 किलोमीटर आपको आने नहीं देते, जब आप अंदर जाते हैं तो उमर अयूब एक अपोजिशन लीडर है, वो खान साहब का पैगाम ले रहे थे और आज उन्होंने हमारे साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, अभी दोबारा से वहां पे वकील जाएंगे। आप सब ने हमारे साथ आवाज उठा रही है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितना जुल्म जबर हो रहा है और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात है कि पाकिस्तान के अंदर 17 सीटों वाले जमात को हमारे सर के ऊपर मुसल्लत करने के लिए लोगों को कत्लेआम हो रहा है, इन्हीं की वजह से कत्लेआम हो रहा है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। उसके बाद लाशें भी गायब कर दी गई हैं और जिसको लाश दी जाती है उसको कहा जाता है कि तुम लिख के दो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। यानी कि ये मैंडेट चोर और वोट चोर तो थे ही, अब ये कफन चोर हो गए, अब ये लाश चोर हो गए। निहत्थे लोगों के ऊपर इन्होंने गोली चलाई थी। मैं सिर्फ आखिरी बात करना चाहती हूँ, आवाज उठा रही हूँ बार बार कि इस वक्त उमर अयूब साहब अंदर है, उनको डिटेन किया हुआ है बहाने से। राजा बशारत साहब इस वक्त अंदर है, उनको डिटेन किया हुआ है। वो खान साहब का पैगाम जो है उमर अयूब साहब आपको बताना चाह रहे थे वर्कर के लिए स्पेशली मुझे खान साहब ने पैगाम दिया है। खान साहब ने कहा है कि आप मेरे बहुत बहादुर टाइगर्स हैं, आप मेरे बहुत बहादुर टाइगर्स हैं, मुझे अपनी कौम के ऊपर फख्र है। और खान साहब का दिल इस कदर दुखी है शहादा के ऊपर, उनको फिक्र है कि निहत्थे लोगों के ऊपर वहाँ गोलियां चलाई गई हैं और रियासत ने उनको जाके गायब कर दिया है। इसलिए जो है हम सब ने यह आवाज उठानी है और वर्कर के लिए उन्होंने कहा है कि आप डटे रहें, आप बहादुर हैं, मैं आपको अगला लाए अमल दूंगा। और आप सब वर्कर के लिए, मीडिया के लिए कि खान साहब का चट्टान की तरह हौसला है, चट्टान की तरह हौसला है, वो बहुत हौसले में। हाँ, अलबत्ता उनको अपने शहादा का और मिसिंग पर्सन का, वो बार बार एक ही बात करें कि हमें क्यों नहीं, ये तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता कि आप जो हैं हमें मिसिंग पर्सन का भी, आप हमें, हमारे लोग गायब हो गए। पहले कहते थे बलूचिस्तान से लोग अबडक्शन है, अब तो पंजाब के अंदर भी अबडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए उन्होंने वर्कर्स की जुर्रत को सलाम किया है। खवातीन के लिए स्पेशल उन्होंने पैगाम दिया कि आप बहुत बहादुर हैं, चादर और चार दीवारों को पामाल किया जा रहा है। लेकिन आज जो उमर अयूब साहब के लिए आप प्लीज इसके लिए आवाज उठाए हैं, इंशाल्लाह दोबारा भी वहाँ पे हमारे वकला जा रहे हैं। उमर साहब के लिए हम वेट करें कि वो बाहर आए। और ये बहुत जबर और जाती है कि आप अपने लीडर से हमें मिलने नहीं देते, और अगर हमारी मुलाकात हो ही गई है जब आज फर्द जुर्म आयद हो रहा था तो आपने उमर अयूब साहब को डिटेन कर लिया, ये बहुत ही गलत है इस वक्त। बहुत शुक्रिया, आगे इंशाल्लाह आपसे वकील बात करेंगे। थैंक यू। अया करती रहती है इन तरह के फस्ताई हथकंडों से। कुछ ऐलानात जो हैं वो इमरान खान साहब ने आज पैगामात दिए हैं, वो पैगामात आपको पार्टी और दूसरे जो है प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आपको जारी कर दिए जाएंगे। उसमें आगे का लाएमल भी दिया है इमरान खान साहब ने, हम कैसे 26 के बाद की जो सारी शहादतें हैं इसको कैसे डील करना है, इस पे हमारा अगला लाएमल क्या होगा। नई कमेटी एक तश्कील दी गई है उमर अयूब साहब की सरबराही में, वो जो कि नेगोशिएट करेगी और कुछ मुज़ाकरात के लिए 5 मेंबरी कमेटी है, उसका ऐलान आज किया है उमर अयूब साहब सरबराह हैं, असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, उसमें हामिद रज़ा साहब और मैं दोबारा रिपीट करूँगा तो आप लाइव कट तो नहीं हो रहा है ना।
तो बहरहाल ये 4 हैं और 5वें हमारे दोस्त हैं, मैं उनका भी नाम ये 5 मेंबरान के ऊपर जो है अली अमीन गंडापुर साहब, ये 5 हैं हमारे दोस्त हैं जिनके ऊपर जो है ये मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है और वो मुज़ाकरात करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जितना जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये उतने जमहूरी अमल को पीछे फेंकते हैं। ये जो एक फस्तायत का एक निज़ाम है या एक जबर का हथकंडा है, उसको ये देखिए कि हम अंदर मुज़ाकरात की बात करें, फिर पूरा मीडिया या हमारे ख़िलाफ़ एक कैंपेन ये चली जाती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो संजीदा नहीं है मुज़ाकरात। लेकिन जब हम मुज़ाकरात करते हैं और मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाते जाते हैं, उनका जो सरबराह हैं उमर अयूब साहब, उनको डिटेन कर लिया जाता है। अभी हम सब वकला जो है दोबारा अडयाला में जा रहे हैं और हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या जो है हमारे जो लीडरान हैं उनके साथ क्या हो रहा है, जिनकी बेलें हो चुकी हैं और प्रोटेक्टिव बेल सबके पास है। उनके बावजूद अगर किसी ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है तो उनको जो है हम बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में और दूसरी प्रोसीडिंग में भी लेके जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा की तरह हमारी आवाज़ पहुँचाने में अपना रोल अदा किया। बहुत शुक्रिया।